हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इंट्राडे एंड डिलीवरी और फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज़ के अंदर फिर तैयार हैं हम। देखते हैं आज किस तरीके से हमें इस पे फ़ायदा मिल सकता है और किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। करना है केयरफुली ट्रेड और लॉजिकली इसमें देखना है कि अर्निंग होती है कि नहीं। इसको देखते हुए समझते हुए चलते हैं। शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, ध्यान से देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, उस पर नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर जो आ रहा है पेरिकॉल का, जिसका प्राइस है 476, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो पोजीशन बेटर पोजीशंस पे चलती हुई नज़र आ रही है। 28 तारीख को जिस तरीके से एक हैमर पोजीशन बना और उसने बहुत ही अच्छी पोजीशन देते हुए एक अच्छी अप जो है पोजीशन दी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशन और डाउन पोजीशन आया, लेकिन 13 EMI के ऊपर एक अच्छी जो है खरीदारी के बाद इसने बंद दिया है, जो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है टेक्निकली चार्ट के अंदर। इंडिकेटर पोजीशंस में देखें तो स्टोकास्टिक भी अभी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ है और जिस तरीके से ये इंडिकेशन दे रहा है बेटर पोजीशन देता हुआ जा रहा है। RSI पोजीशन भी बहुत ही बेटर पोजीशन में देता हुआ चला जा रहा है। इंडिकेशन साफ साफ नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम लेवल भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं फंडामेंटली की बात, तो फंडामेंटली में जिस तरीके से इसके ऊपर मुनाफा आया है वो बहुत ही अच्छा है। 33 करोड़ का जो मुनाफा है पिछली बार से बढ़कर जो 45 करोड़ हो चुका है, जो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इंतजार कर रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जिस तरीके का आया है उछाल, उस तरीके से करता हुआ ये काम बहुत ही बेटर पोजीशंस में ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। ये शेयर आज हम बाइंग के लिए हमारे पास रहेगा। टारगेट रहेगा 490 का। बहुत ध्यान से अगर इस पर ध्यान से देखते हुए चले तो वर्कआउट करते हुए देख पाएंगे। और जिस तरीके से डीप की पोजीशन में देख रहा हूँ और जिस तरीके से देख के चलता हूँ तो वहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। 470 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के अंदर जिसके नाम है ब्लू स्टार, जिसका प्राइस है 1881, इस पे मारते हैं एक नज़र। देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। टेक्निकली चार्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए कि जिस तरीके से टेक्निकल का चार्ट जो है, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो 15-10 को साफ साफ इंडिकेशन दिखाई दिया था। हैंगिंग मैन जिस तरीके से पोजीशन दिखाता हुआ नजर आया और हैंगिंग मैन के बाद जिस तरीके से एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी नजर आया, लेकिन जहाँ बाद में हैमर पोजीशंस ने बहुत ही अच्छा पोजीशन पकड़ी जो 29 तारीख को बना और एक अच्छी पोजीशन के साथ एक अप पोजीशन देता हुआ चला गया। लेकिन थोड़ी सी बिकवाली आई, बाजार में थोड़ी गिरावट रही, जिसके बिहाफ पे थोड़ा सा ये एक दिन के लिए गिरावट पकड़ा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसने एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दोबारा से पकड़ी और ये 13 EMI के नियर के बाद जाता हुआ क्लोजिंग जो है पोजीशन देता हुआ चला गया। स्टोकास्टिक और RSI की बात करूं, जिस तरीके से इंडिकेटर है वो भी बुलिश लेवल में एक इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम लेवल की बात करूं, धीरे धीरे वॉल्यूम लेवल में आ जाना भी एक अच्छी पोजीशन देता जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे रहा है इसके अंदर बाइंग पोजीशंस के अंदर। फंडामेंटली की मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो फंडामेंटली में क्या है कि इनका जो इबेट्टा लेवल देखा गया वो क्या है, 22% बढ़ गया। जो 22% बढ़ गया वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हो रहा है। अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ तो 150 करोड़ में बेटा ही बढ़कर आया है, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, जिससे कैश फ्लो में हुआ है सुधार और वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पोजीशन ये बेटर दिखती हुई नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 1930 का और जिसके बिहाफ पर हमारे पास पोजीशन डिप की रहेगी वो 1860 की। एक्शन रहेगा बाय का, एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें टाटा एलेक्सी, बेटा इस पे ना आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट होने के चांसेस हैं। ये एक चीज़ अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। ये एक अच्छा शेयर है, आज पोजीशन इस पर बढ़ती हुई जाती नजर आ रही है। 7232 पे शेयर है। इसकी बात करते हैं टेक्निकली चार्ट की। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट यहाँ पे समझ में आया है, हैंगी सही है। शूटिंग स्टार के बाद जिस तरीके से इसने गिरते हुए पोजीशंस को दिखाया वहाँ पर एक डिप पोजीशन साफ साफ नजर आई, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 25-10 को इसके अंदर एक डोजी स्टार बना, जिस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नजर आई। डोजी पोजीशंस के बाद ये कंसोलिडेट पोजीशन पे रहा ये 8 से 7 दिन के अंदर जी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी सी कल जो है बाइंग आई है, अच्छी पोजीशन नजर आई है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूँ बाजार की भारी गिरावट के बाद ये 8 से 7 दिन अपने आप को कंसोलिडेट रखता है और उसके बाद जिस तरीके से कल इसमें एक अच्छा उछाल आया 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम लेवल भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। साफ साफ स्टोकास्टिक और RSI भी ये बता रहे हैं कि इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन नजर आ रही है। बाइंग पोजीशन वो है बुलिश लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट साफ साफ बाइंग पोजीशन की तरफ देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ किसके बारे में, फंडामेंटल के बारे में, तो यहाँ पर जो है किस तरीके की चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो
6875 के करीब शेयर ने बनाया बेस। जो ये बेस है, ये बेस इसका ऊपर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लंबे समय में टारगेट इसका काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं अभी जो है स्विंग और छोटे टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोजीशन है उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये पोजीशन दिखता है। बात करें फंडामेंटल में, तो बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, रेशियो में आती हुई परिवर्तन, जिस तरीके से वर्कआउट निकलता हुआ आया, बहुत ही बेटर पोजीशन है। इसलिए बेटा इस पे जो मैंने जो टारगेट लिया है थोड़ा सा बढ़ा के 7757 और डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस जो लेके चल रहा हूँ 7100 का एक एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से शक्ति पंप्स, बट जितने भी पंप्स वाले शेयर है ना भाई साहब, उसमें तो भाई साहब पता नहीं क्या उछाल आ रहा है। पोजीशन में देख के हैरान हो गया। मैं उसको पढ़ रहा था रात को 2:30-3 बजे से मैंने उसको पढ़ना शुरू करा, और जिस तरीके से पोजीशन निकल गई पंप्स वाले में, तो भाई साहब भारी उछाल है। उसमें से मैंने एक चीज़ निकाली शक्ति पंप्स का। शक्ति पंप्स जो है 4592 वाले हैं। तो पंप्स वाले अगर शेयर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे काफ़ी सारी उछाल पोजीशंस आती हुई नज़र आ रही है। अगर वहाँ पोजीशंस देखने की कोशिश करें तो एक बेटर पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई देगा। मैं बात करता हूँ सबसे पहले टेक्निकली चार्ट की। टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करो। एक बेयरिश एंगल्फिंग के बाद जिस तरीके से ये 11 तारीख को गिरा, उस तरीके से इसने बहुत ही अच्छा कैंडल्स के जो पैटर्न है उसको सलाम करते हुए बहुत ही अच्छा काम करा, यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद एक अच्छी सी कंसोलिडेट पोजीशन नजर आई, जिसपे शेयर किसी अच्छी तरीके से उठ नहीं पा रहा था। लेकिन कल के दिन जो एक अच्छी खरीदारी नजर आई, जो एक डोजी कैंडल के बाद नजर आई, एक अच्छी पोजीशन दिखती हुई नजर आई, जो इसने 13 EMI के ऊपर और जिस तरीके से पोजीशन दिखाई है वो बहुत ही अच्छा है। बॉलिंजर बैंड को भी ये तोड़ता हुआ थोड़ा सा नजर आया। अगर मैं बात करूँ स्टोकास्टिक की, तो इसने भी बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखा रखी है। बुलिश लेवल में इसकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। आरा से ये भी बहुत ही अच्छा पैटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से यहाँ साफ साफ इंडिकेशन है कि बाइंग की पावर इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली बात क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं कि जिस तरीके से बैलेंस शीट और रिवेन्यू फ्रॉमस और ऑर्डर बुक के अंदर चेंज आया, वो बहुत ही अच्छा चीज़ नज़र आते हुए नजर आया है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ हरेडा के अंदर से 3000 सही है जी 174 पंप के लिए सही है ऑर्डर मिला है बेटे। जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर मिला है वो बहुत ही है, ऑर्डर बुक में बहुत तेजी आई है, मुझे समझ में आया। और ये जो तकरीबन जा रहा है 116 करोड़ का ऑर्डर है, जिसके बिहाफ पर इसमें एक पंप यानी शक्ति पंप में पंप आता हुआ नजर आ सकता है। उस पर आप वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पोजीशन नजर आ सकती है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आया। जिसके टारगेट हम ले रहे हैं 4750, थोड़ा बड़ा टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4550 का, एक्शन रहेगा बाय का, हमारे नजर और फायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर इंडिया के, जिसका जो प्राइस है मेरे बच्चे इसकी बात करें तो यहाँ पर 158 का जो है इसका प्राइस है। इस पर बात कर लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट। टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग के बाद जिस तरीके से पैटर्न गिरा, वहाँ पर पोजीशन निकलती हुई नजर आई। उसके बाद जहाँ पे 27 तारीख को पियर्सिंग पैटर्न बनता है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आता है, एक अच्छी पोजीशन देता है। 5 दिन की एक कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद कल एक बहुत ही अच्छी खरीदारी नजर आई, जिसने बोलिंजर बैंड और 13 EMI की पोजीशंस को ब्रेकआउट करा और एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जो एक साफ साफ दे रहा है कि यहाँ पर बुलिश पोजीशन अभी ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से पोजीशन जो है अभी भी यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में इनकम जो है बाई सही है 26 करोड़ सॉरी 26% से बढ़ गई है और इस तरीके से वर्कआउट होती नजर आई है। 26% बढ़ जाना। रुपीज़ की मैं बात करूं तो 331 करोड़ का इसमें बढ़ाव आता हुआ नजर आया है, जिसके भी पे मुझे लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग है। देखा जाए वॉल्यूम लेवल पे तो बाइंग पोजीशन साफ साफ नजर आ रही है। स्टोकास्टिक भी इंडिकेटर पोजीशन साफ साफ दे रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन है, बुलिश लेवल बैठा हुआ है। RSI भी एक अच्छी पोजीशन को देता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है वो पोजीशन बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। फंडामेंटली में मैं आपको बताया कि इनकम में 26% का इंक्रीज और रुपीज़ में 331 करोड़ का जिस तरीके से पोजीशन नजर आ रही है वो एक बाइंग पोजीशन को देते नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर टारगेट में तो 163 का लेके चल रहा हूँ अभी भी कि इसको टच कर सकता है। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 155 का, एक्शन रहेगा बाय का, इसको एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया से ये पेस्टा, इसका जिसका प्राइस है 203। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशन चलती हुई नज़र आएगी और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। उस पर पोजीशन देखते हुए चलते हैं, ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ क्या है। देखो बेटा टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से काम करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा बनता है बुलिश आरामी और करता है काम बहुत प्यारा। और देखिए ध्यान से जिस तरीके से 28 तारीख को यहीं से पैटर्न मुझे धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया था, एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इसने अपनी बाइंग पोजीशन को बनाया बहुत
बहुत ही बेटर। इंडिकेटर पोजीशन तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, स्टोकास्टिक पोजीशन भी बाइंग पोजीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, आरएसआई वैल्यूएशन भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पर ये शेयर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसका आप फ़ायदा उठा के चल सकते हैं एज़ पर टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट के साथ साथ अगर मैं दूसरी चीज़ को देखने की कोशिश करूँ, वहाँ पर भी मुनाफा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है फंडामेंटली में अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से मुनाफा जो है 20 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ हुआ है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ इनकम में बढ़ोतरी हो जाना एक अच्छी पोजीशंस पे देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे रेशियो और परसेंटेज में चेंजेस आने के चांसेस बढ़ गए थे। यहाँ टारगेट हम ले रहे हैं 210 का, डिप पे स्टॉप लॉस रहेगा 200, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर LIC का, जिसका प्राइस है 945, इसमें मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखते हैं LIC के अंदर देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से एक डाउन पोजीशन नज़र आया और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के बाद जिस तरीके से यहाँ हैमर पोजीशन थोड़ा सा अप पोजीशन और एक कंसोलिडेट पोजीशंस को दिखाई दे रहा है। उसके बाद 13 EMI के अंदर जो पोजीशन निकल आई उसमें बाइंग पोजीशन, कल 2 दिन से बाइंग पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन भी बाइंग पोजीशन पे देता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक देखें और RSI भी देखें, जिस तरीके से पोजीशन निकल रहा है वॉल्यूम लेवल के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। LIC में दिख रहा है कि धीरे धीरे बाइंग पोजीशंस आ रही है, बड़े करेक्शन के बाद सही है, रिवर्सल के संकेत ये साफ साफ नज़र आ रहे हैं। इसे कहते हैं बेटे करेक्शन के बाद रिवर्सल का होना, इसे ही को समझना होता है और इस तरीके से वर्कआउट करना होता है कि किस तरीके से पोजीशन बनती हुई ना सकती है। तो उस शेयर ये इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहे हैं 970 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 935 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, जिसको डर लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी से, उसको आप बेटा इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी स्टॉक्स के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास पहला शेयर आ रहा है JSPL। बेटा कल से मैं बोला था मेटल्स है, जो मेटल सेक्टर है उसमें अभी भी उछाल पोजीशन बनी हुई है, तो उसमें से अभी भी मैंने JSPL को लेके रखा हुआ है कि मेटल स्टल में कुछ काम करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ प्राइस है 956, इस पे मारते हैं बेटे नजर, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। टेक्निकली चार्ट देखें तो यहाँ पर शूटिंग स्टार के बाद जिस तरीके से गिरावट यहाँ नजर आई वो पोजीशन उस तरीके से दिखती है कि साफ साफ इंडिकेशन नजर आया 25-10, लेकिन 26 तारीख को अगर आप ध्यान से 28 तारीख को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बनता है पियर्सिंग पैटर्न और एक अपने आप को वर्कआउट करते हुए नजर आ सकता है। 2 से 3 दिन के अंदर जिस तरीके से इसमें बाइंग पोजीशन आई है वो बेटर पोजीशन दिखाती हुई नजर है। स्टोकास्टिक और RSI भी अच्छी बाइंग पोजीशंस पे देता हुआ नजर आ रहा है, वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में देखें तो यहाँ पर जो जिस तरीके की चीज़ें हैं वो अनुमान के करीब जो है पोजीशन देती हुई नजर आई है। बैलेंस शीट और रेशियोज में आता हुआ सुधार, एक अच्छा परसेंटेज जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट निकलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन मुझे दिखती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पे हम जो है 985 का ले रहे हैं टारगेट और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 945 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोरमंडल का, जिसका जो प्राइस है वो है 1730, इस पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है और कैसे पोजीशन बनाता है। देखते हैं ध्यान से कैसी पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट देखें तो किस तरीके से 2 दिन के अंदर एक भारी पोजीशन नजर आई है, जिस तरीके से पोजीशन दिखी है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है, बाइंग का आना। जिस तरीके से पोजीशन जाती है 1631 और आसानी से 1742 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन है बाइंग पोजीशन यहाँ पे आजकल भी बैठी हुई है और ये वर्कआउट करता है, टेक्निकली होता है मजबूत और रेशो में तो है ही मजबूत, उस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, जिसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 1768 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1715 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है बेटा ऑप्शन की कैटेगरी, पेरामल का ले रहे हैं 1100 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, 47 रुपये का टारगेट है, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करें, यहाँ पर पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन नजर आ रही है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बुलिश एंगल्फिंग के बाद जिस तरीके से यहाँ पैटर्न नजर आया, बहुत ही अच्छा वर्कआउट 13 EMI के ऊपर, बोलिंजर बैंड का अच्छा पोजीशन, स्टोकास्टिक भी साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है, RSI भी पोजीशन जो है जिस तरीके से दे रहा है बाइंग पोजीशंस पे देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से टेक्निकली मजबूत है, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वो भी और बेटर मजबूत आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की चाहूँ कि वीकली चार्ट भी एक बहुत ही अच्छा पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली के बिहाफ पे इसे बाइंग की पोजीशंस पे लेते हुए चल रहे हैं, टारगेट 47 का और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 32 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है
हमारे पास एक अपोलो हॉस्पिटल का बेटा, इस पे बड़ी नज़र है मेरे पास, इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैंने आपको जो है एक शॉर्ट टर्म पोजीशन में भी दे रखा है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है बेटा 6,950, कॉल लेके चलनी है, एट द रेट 226 पे मिल जाएगा, टारगेट है 256 का। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से वर्कआउट है कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद, जिस तरीके से यहाँ पर एक कल परसों यानी कि 4 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पे एक सेल पोजीशन आई थी, लेकिन 2 दिन के अंदर जो रिकवरी पोजीशन आई है वो बेटर पोजीशन। कल ही इसने जो हाई लगाया है 7,137 की पोजीशन को देता हुआ नजर आया। अभी भी इसके अंदर बाइंग पोजीशन जो है वो नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनकम जो फंडामेंटली है, इनकम है 15% से बढ़कर जो है अच्छी पोजीशन देता हुआ। इनकम रुपीज़ में बात करें तो 5,590 के करीब करोड़ के करीब पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जो पोजीशन बेटर दिखाई दे रही है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी बेटा क्या है 12% से बढ़कर आ चुका है, जो पिछले 12% से बढ़कर 14% हो चुका है। पिछले जो है कई टाइम से ये अच्छी पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम बाइंग पोजीशन लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस लगेगा बेटा इसका 200 का एक्शन रहेगा बाई का। कुछ ऐसे शेयर हैं इन पे आप पोजीशन बना सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं, देखते हैं किस तरीके से इस पर काम करते हुए मिलते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।